Hello everyone, welcome to our channel Learn with Mr. Feeling. This channel will be useful for physics students and we start study with quantum mechanics. As you continue to learn, you will understand why studying quantum mechanics is important. So I start with photoelectric effect. Photoelectric effect is discovered by Hertz in 1887. The importance of photoelectric effect is that it shows light has particle-like behavior. I will give you some more important knowledge which is used in our daily life, which connect you with physics and you will feel good. Now you can see the important point. It will be useful to solving problem. First point is light is made of a small energy packet which is known as photon. Second, energy of each photon is proportional to frequency of light. Energy is proportional to frequency of light. Third point is photon travel in vacuum with speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. Fourth, rest mass and charge of photon is zero, therefore it is neither deflected by electric field nor magnetic field. Fifth point is relativistic mass of photon is m equal to E upon c square, which is equal to h nu upon c square. अगर हम बात करें किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो एच न्यू अपन सी स्क्वायर, तो एच न्यू अपन सी स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो मीडियम और वैक्यूम में, अगर वैक्यूम से मीडियम में जा रही है तो वैक्यूम और मीडियम में रिलेटिविस्टिक मास सेम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज होता है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो m इक्वल टू एनर्जी को लिख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h अपॉन सी लैम्डा जो कि वैक्यूम का रखना है। अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेवल कर रही है तो वहाँ लैम्डा मीडियम का रखना है। और मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी की स्पीड से नहीं चलेगा, वहाँ सी से कम ही होगा, कुछ वेलोसिटी मान लीजिए v, तो वहाँ पर जब लैम्डा मीडियम का रखेंगे तो यहाँ पर सी की जगह वहाँ v रखना होगा, क्योंकि वेलोसिटी होगा उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो ये वैल्यू दोनों सेम ही आएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे ये सबसे लो फ्रिक्वेंसी का जैसे रेडियो वेव है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजुअल, फिर अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, फिर कॉस्मिक रे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेफ़्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीजिंग के टर्म में लिखा गया, या फिर कह लीजिए फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग के टर्म लिखा गया। यहाँ पर एक विजुअल रेंज का ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको फिर से 7 पार्ट में बांटा गया है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब हम इसका थोड़ा सा यूज देख लेते हैं रेडियो वेव का। रेडियो वेव यूज होता है वाईफाई में, वी यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन मोबाइल टू एनी अदर मोबाइल या और कंप्यूटर। सेल फोन कम्युनिकेशन में यूज होता है, जीपीएस में यूज होता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, एफएम ब्रॉडकास्ट। अब माइक्रोवेव का यूज किचन एप्लीकेशन में होता है। किचन एप्लीकेशन में जैसे कि पानी गर्म करने के लिए या फिर कई टाइप के फूड को पकाने के लिए यूज होता है। इंफ्रारेड का यूज टीवी रिमोट कंट्रोल में यूज होता है और ये ह्यूमन बॉडी से भी निकलता है। विजुअल लाइट का यूज ये है ह्यूमन आइज टू सी ऑब्जेक्ट या लेजर पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। अब अल्ट्रावायलेट का यूज ओजोन O3 गैस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई लाइट अल्ट्रावायलेट आई प्लस O2 से रिएक्शन करके बनाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल करके O3 बनाता है। एक्सरे का यूज मेडिकल में होता है और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, एयरपोर्ट पर या मेट्रो स्टेशन पर टू चेक फॉर वेपन एंड ड्रग्स। गामा रेज है
गामा रेज रेडियो एक्टिव एटम के द्वारा जनरेट होता है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी होता है। तो इसका यूज होता है बॉडी में कैंसर सेल को मारने के लिए यूज होता है, और एक होता है कुछ टाइप के बैक्टीरिया को भी मार सकता है ये कॉस्मिक रे है। व्हेन कॉस्मिक रे अराइव अर्थ एटमॉस्फेयर इट क्रिएट ए शावर ऑफ बिलियन ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स। तो ये था कुछ यूज जो हमें फिजिक्स समझने में आसान बनाता है।